एक क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे, आपका जवाब मुझे मिला। काफी लोग चाहते हैं कि हम एक लाइव सेशन करें। मैं यूट्यूब लाइव पे कंफर्टेबल नहीं हूं, कभी किया नहीं मैंने पहले कभी। तो हम एक जूम सेशन करेंगे 17 अप्रैल को 11 बजे इंडिया टाइम मॉर्निंग में। यहाँ पे मैंने उसका लिंक भी दिया है, जूम की डिटेल्स दी हैं। एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। आप पूछे, और इसका एक मैंने फ्लायर भी डाला है यहाँ पे, तो नोट डाउन द डिटेल्स। इसका ये डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज का टॉपिक है जस्ट तो आज का टॉपिक है मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। आपने सुना होगा लोगों को ना, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं लोग, क्यों करते हैं, क्या जरूरी है, क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरा मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप ट्रेंड फॉलोवर हैं या एक डायरेक्शन को ट्रेड करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं। एक छोटा टाइम फ्रेम होता है, फिर एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है। जो छोटा टाइम फ्रेम होता है उसमें हमें एक डायरेक्शन दिख रहा होता है, बट बड़े टाइम फ्रेम में शायद वो डायरेक्शन सिंक में ना हो। तो एक अच्छा ट्रेंड फॉलोअर फॉलोइंग सिस्टम वो होता है जो कि ब्रॉडर ट्रेंड को फॉलो करे, जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है उसको फॉलो करके छोटे टाइम फ्रेम पे उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करे। तो उसमें थोड़ा रैली लंबा मिलने की ज़्यादा उम्मीद होती है। ठीक है, थोड़ा एक एग्जांपल के साथ ट्राई करते हैं। हम एक चार्ट लेआउट को लोड कर देते हैं। ये एक मेरा इंट्राडे का चार्ट लेआउट है, जिसमें कि ये यहाँ पे है। तो आज के वीडियो के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, निफ्टी फ्यूचर का है ये चार्ट। यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन किया हुआ है। ये ऑप्शन मिलता है आपको, जीरोधा में भी मिलता है, ट्रेडिंग में भी मिलता है। यू कैन गो हियर एंड स्प्लिट द स्क्रीन। उससे क्या होता है कि हमें साथ में दिख जाती है चीज़ें, कि दोनों दोनों चार्ट सामने होते हैं। सो इट्स लिटिल कंफर्टेबल। मैं कुछ चीज़ें हटा देता हूँ ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। और हम लगा लेते हैं हमारा सिंपल सा RSI। ओके, यहाँ पे भी RSI लगा लेते हैं। परफेक्ट। तो ये है निफ्टी का 1 आवर का चार्ट, और ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। दोनों चार्ट हमने साथ में लगाए हैं, तो उससे क्या फायदा होगा, हम साथ में कंपेयर कर पाएंगे कि ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या है निफ्टी का, और शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है निफ्टी का। तो हमारा जो ट्रेड है, जो हमारा ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साइड साथ में रहना चाहिए। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड तब लेंगे जब वो ट्रेंड का डायरेक्शन ब्रॉडर टाइम फ्रेम के साथ में सिंक करेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। बिफोर दैट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो समझनी चाहिए हमको। एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे ईमेल पे पूछा था कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे RSI का डाइवर्जेंस है और छोटे टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा छोटे टाइम फ्रेम पे प्राइस पे। तो अगर देखो बड़े टाइम फ्रेम पे RSI का डाइवर्जेंस है ना, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड ना लें, या फिर ट्रेड इतना छोटा लें कि हाँ, बहुत टाइट स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर डाइवर्जेंस है तो उसका इम्पैक्ट छोटे टाइम फ्रेम पे बहुत जल्दी आएगा ही आएगा। आपको लंबी रैली नहीं मिलेगी वहां पे। हम इसको एक कुछ इसको उसको पहले देखते हैं, फिर मैं आपको बाकी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन समझाता हूँ। यहाँ पे अगर हम कोई डाइवर्जेंस ढूंढें एक बार, ये एक यहाँ पे हमें एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। ये 1 आवर का चार्ट है, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली एक डाइवर्जेंस दिख रहा है। कैन यू सी दिस डाइवर्जेंस। ये एक यहाँ पे क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस है। इसी चीज को अगर मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे देखना हो, ढूंढना हो कि कहाँ पे है, तो मैं एक यहाँ पे एक लाइन प्लॉट कर देता हूँ, एंड आई ट्राई टू फाइंड दिस लाइन ऑन द शॉर्टर टाइम फ्रेम। कहाँ पे है वो लाइन, ये रही, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इसको अब मैं हटा देता हूँ लाइन को। यहाँ पे क्या हुआ था, 21 मार्च को 9:15 बजे एक पीक बना था। उसके बाद 23 मार्च को सुबह 9:15 बजे उसका ब्रेकआउट हुआ, लेकिन वह डाइवर्जेंस था यहाँ पे, इसलिए ब्रेकआउट फेल होता था। पर जस्ट इन केस यू आर ओनली ट्रेडिंग ऑन 5 मिनट चार्ट और आपने 1 आवर चार्ट को रेफर नहीं किया होता, तो क्या छोटा टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस दिख रहा था। हम एक लाइन यहाँ पे प्लॉट करते हैं कि ये मेरा पिवट था, यहाँ पे भी ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं था। अगर आप ऐसे देखोगे देयर वाज नो डाइवर्जेंस हियर।
ये ब्रेकआउट, और अगर हम प्री ब्रेकआउट ट्रेड करते तो हम बहुत ही कंफर्टेबली इसमें एंटर कर जाते, और यहाँ पे वो ब्रेकआउट से पहले ही फेल हो गया। इवन ब्रेकआउट के बाद भी अगर आप देखोगे अब क्या हो गया, अगर अब हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था, इस अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है तो हमें देखना है कि इस लेवल का आरएसआई क्या था और उससे कंपेयर करना। लेकिन बीच में अगर कोई और नया आरएसआई का स्विंग हाई बनेगा तो हमें उससे कंपेयर करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, आरएसआई ने बनाया 8330 का स्विंग हाई और ये बनाया 8304 का, तो स्लाइट डाइवर्जेंस है यहाँ पे, इवन 5 मिनट्स के चार्ट पे भी डाइवर्जेंस था। लेकिन अगर हम प्री ब्रेकआउट ट्रेड लेते तो यहाँ नहीं था, जबकि यहाँ पे हमें क्लियरली डाइवर्जेंस दिख रहा था, जो कि बाद में आया होगा। तो दिस इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। लेट्स ट्राई टू फाइंड अनदर एग्जाम्पल। कोई और डाइवर्जेंस ढूंढते हैं निफ्टी में। आप देखो अगर आपको कोई डाइवर्जेंस दिख रहा है कहीं पे। लेट्स गो बैक, गो बैक, गो बैक। नहीं, नहीं, ये देखो, वाह, लुक एट दिस, एक डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे। ये डाइवर्जेंस देखो, यहाँ से यहाँ पे क्लासिक क्या है, बेरिश डाइवर्जेंस। अगर मैं मैग्नेट को हटाऊं आपको, तो ये है 6881 एंड दिस वैल्यू इज 6691, राइट। सो देर इज अ क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। अब हमें देखना है कि क्या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डाइवर्जेंस था, क्योंकि ये पीक पे है ना, तो इट्स वेरी लाइकली कि वहाँ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बहुत लोग ट्रैप हुए होंगे और उनको लगा होगा बहुत तेज भाग रहा है। अभी मुझे देखना पड़ेगा, बट जनरली ऐसा होता है। सो व्हाट डू वी डू, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसी पे ड्रॉ कर देते हैं। और अब हमें इसको कहाँ ढूंढना पड़ेगा, 5 मिनट्स के चार्ट पे। काफ़ी पुरानी बात होगी, 30 दिसंबर की, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये मिल गया हमें नाउ। अब हम इसको यहाँ पे देखते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ लुक एट दिस, कोई डाइवर्जेंस नहीं है यहाँ पे। आप लास्ट स्विंग हाई से, आरएसआई के लास्ट स्विंग हाई से कंपेयर करोगे, किसी भी स्विंग हाई से, जब ये पीक पे था ना, जब निफ्टी की प्राइस एकदम पीक पे थी, वहां पे कोई टाइम फ्रेम, कोई डाइवर्जेंस नहीं था। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे होते विदाउट टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम, आपको यहाँ पे इजीली आप ट्रैप हो जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं है। आपको लगता है कि प्राइस एकदम रॉकेट हुई हुई है, डाइवर्जेंस भी नहीं है, इसका मतलब ये तो इवन प्राइस विल नॉट इवन रीटेस्ट द ब्रेकआउट लेवल। ऐसा ही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। लेकिन जब आप हायर टाइम फ्रेम पे देखते हो, जब ये प्राइस बना था हायर टाइम फ्रेम पे, लुक एट द कर्सर, यहाँ पे जो कर्सर है वो इस साइड पे भी आपको वहीं पे वो कर्सर दिखेगा। लुक एट, जब ये हायर टाइम फ्रेम में बना था, हमें एग्जैक्टली दिख रहा था यहाँ एक डाइवर्जेंस है। जैसी रेड कैंडल बनी, दो कैंड सॉरी 3 कैंडल का स्विंग हो या 5 कैंडल का स्विंग हो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, ये थर्ड कैंडल का स्विंग है या लास्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। आप बुरी तरह ट्रैप हो जाते अगर इफ यू आर नॉट यूजिंग मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वाई वी शुड कंसीडर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। दूसरा क्या होता है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, या यूं बोलेंगे कि ट्रेंड को बड़े टाइम फ्रेम के साथ सिंक में लेके आते हैं। हम ट्रेड तभी लें जबकि दोनों टाइम फ्रेम पे ट्रेंड एक जैसा हो। ठीक है, तो हम कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ से जैसे आप समझो कि प्राइस नीचे गिरता जा रहा है, गिर रहा है प्राइस नीचे, तो अभी तक प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। अब यहाँ से प्राइस ने रिटर्न करना स्टार्ट किया, और अगर मैं यहाँ से जिगजैग या हायर हाइज हायर लोज प्लॉट करना स्टार्ट करूँ, दिस इज द न्यू पीक, आई कैच द पीक। क्या मुझे उसके बाद 2 कैंडल मिल रही हैं? अगर मैं 5 कैंडल का स्विंग मान रहा हूँ, मिल रही हैं। फिर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ के बाद चलो ठीक है, अब मैं उस अब मैं अपना अपना मेथड है, आप कैसे भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, राइट। देर आर डिफरेंट वेज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड। अभी हमने ये यहाँ पे प्लॉट कर दिया। क्या ये यहाँ पे प्लॉट हुआ है? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरा थोड़ा विजिबिलिटी सेट करना, मिनट्स पे प्लॉटेड है, तो ये यहाँ पे भी मुझे दिखना चाहिए। कहाँ पे है ये? यहाँ आ जाते हैं। ये आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है। नाउ क्या हमने सीखा था एक पहले किसी वीडियो में, कि जब हम हायर हाइज हायर लोज प्लॉट करते हैं तो हमें ट्रेंड का ये सबसे आसान तरीका है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का। यहाँ तक हम डाउन ट्रेंड में थे,
हमने कोई ट्रेड नहीं करना है। उसके बाद जब एक नया लोअर हाई बना विच इज़ वेरी लाइकली, तो अब हम एक्सपेक्ट करेंगे नया लोअर लो भी बनेगा, तो प्राइस विल रिमेन इन डाउन ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे प्राइस ने एक हायर लो बना दिया, और हायर लो बनाने के बाद प्राइस ने, उससे पहली बात तो हमें थोड़ा सा हम अलर्ट हो जाते हैं कि यहाँ पे एक हायर लो बनाया है, तो इसका मतलब अगर अब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करेगा, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, इसका मतलब एक नया हायर हाई बनेगा। पिछले हाई को ब्रेक करके प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा एक नया हायर हाई बनेगा। हायर लो बनाया और हायर हाई बना दिया, तो प्राइस का क्या हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, और ये हमारा एक ब्रेकआउट लेवल हो जाएगा, जो कि हम शायद शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर पाए। बट हमें जब यहाँ पे हायर लो बना, तो हमने इसको वॉच लिस्ट में डाल दिया कि अगर यहाँ पे हायर लो बना है, इसके बाद जैसी दो कैंडल इसके ऊपर बन जाएंगी, ये जो इसका लो बना इसके बाद दो कैंडल बनी, तो हमें पता चल गया कि ये अब एक नया लो स्टैब्लिश हो गया है। अब क्या होता है, जब ये जैसे ही प्राइस इस हाई को ब्रेक इस पिछले हाई को ब्रेक करेगी, तो क्या कंफर्म हो गया, एक नया हायर हाई बनेगा। हायर लो बना, नया हायर हाई बना, इसका क्या मतलब हो गया कि ये जो है, यहाँ से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो गया है। राइट, जैसे ही प्राइस, ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था। राइट, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या बनाया, एक लोअर हाई बनाया और एक हायर लो बना दिया। हम कब ट्रेड करते हैं, जब हायर हाई हायर लो बनेगा या लोअर लो लोअर हाई बनेगा। तो जब जैसे ही प्राइस इस जगह को ब्रेक करेगा, इस जगह को प्राइस ने जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ, हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया। जब ये इसके ऊपर जाएगा, अब मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ से प्राइस का ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा कहीं पे कि जो किसी भी मेथड से, वो हमारे देखो मेथड्स ट्रेड लेने के सबके अपने अपने अलग अलग हो सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू फाइंड अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस जोन ओनली। ये मेरा एक वो जोन है जहाँ पे मैं ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढूंगा। तो सपोज करो हम अगर लाइव मार्केट में होते, और जैसे ही इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया होता है, कितने बजे की कैंडल है, 12:15 बजे की, यानी कि ये 1:15 बजे कंप्लीट हुई होगी। राइट, 1:15 बजे आ जाते हैं, मैं इसको आगे मूव करता हूँ। 1:15 बजे का मतलब ये कैंडल, यानी कि मैं यहाँ आने के बाद, ये 1:15 बजे की कैंडल है, इसके बाद आई विल ट्राई टू लुक फॉर अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ आने के बाद ये कैंडल कंप्लीट हो गई थी। राइट, ये कैंडल कंप्लीट हुई, ये कैंडल यहाँ पे कंप्लीट हुई, तब जाके ये पूरी कंप्लीट हुई है। नाउ अब मैं यहाँ पे ढूंढूंगा, मैं विलियम फ्रैक्टल्स यूज करूँ, पिवट ब्रेकआउट्स देखूं। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अब मैं जैसे ही मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं ट्रेड करूंगा। आई जनरली यूज, आई हैव माय ओन इंडिकेटर सीट्स, जैसे जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर आप देखो कि सीट्स ने एग्जैक्टली यहाँ पे हमें कॉल दिया था, एक बार और बाय का सिग्नल मिल रहा है, बट यू डोंट हैव टू गो बाय दिस, दिस इज माय पर्सनल इंडिकेटर। बट आप समझ रहे हो कैसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड के साथ सिंक करते हैं अपने आप को कि हाँ मैं यहीं पे ट्रेड करूंगा, जब दोनों बड़े टाइम फ्रेम और छोटे टाइम फ्रेम पे दोनों में ट्रेंड एक ही डायरेक्शन में होगा। राइट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ ट्रेड करना हो, इसके बाद सपोज करो ये मेरी जगह नहीं है, मैं यहाँ पे, तो अब मैं कहाँ ट्रेड ट्रेंड, अब जब ये नीचे आ रहा है, राइट, हम इसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स। राइट, इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन। अगर आपने थोड़ी सी भी वेव थ्योरी पढ़ी है, वाइकॉफ को पढ़ा है, तो आप समझते हैं कि प्राइस हमेशा ऐसे ही मूव करता है। जब हम किसी डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो हमेशा एक इम्पल्सिव वेव आएगी, फिर एक करेक्टिव वेव आएगी। कहाँ से पलटेगी उसके लिए हमने बहुत सारे मेथड सीखे हैं। अब हम जब करेक्टिव वेव होगी उसमें ट्रेड नहीं करेंगे, दिस इज माय नो ट्रेडिंग जोन। राइट, हम कब वेव ट्रेड करेंगे, हम जब फिर से इम्पल्सिव वेव बनेगी, यानी कि ये जब ब्रेकआउट दे देगा। क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता है, ये स्टैब्लिश नहीं हुआ है कि क्या ये लोअर लो बनाएगा या हायर लो ही बनाएगा। जैसे ये हायर लो बनाएगा, माय ट्रेंड इज अगेन इन द राइट डायरेक्शन। Now, if I am here, I will completely ignore this part because ये corrective wave है। मेरा higher time frame मुझे समझा रहा है कि don't go against the trade, don't trade here on this corrective wave. On a higher time frame, I'm try to try to find a trading opportunity on the impulsive trade. तो ये मेरा पूरा पार्ट में इग्नोर करूंगा।
और मैं कहाँ पे आइडेंटिफाई करूंगा ट्रेड को ढूंढने की, जब ये मेरा ब्रेकआउट हो जाता है। जैसे ही मेरा ब्रेकआउट हो जाता है और फिर मैं उसको ट्रेड को ढूंढूंगा जो कि इस डायरेक्शन में है, राइट। फिर से मेरे पास एक करेक्टिव इम्पल्स, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेड करूंगा तो मैं इस जगह पे ट्रेड करूंगा, यहाँ ट्रेड करूंगा तो इस जगह पे करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को डाइवर्जेंस दिख रहा है तो नहीं करूंगा। दिस इज हाउ यू कैन यूज multiple time frames to find the directional trades, unlike the option sellers जो कि नॉन डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं। मैं खुद एक डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, तो मेरे पास जनरली जो भी मेथड्स हैं वो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के मेथड्स हैं। मैं ट्रेंड को पहले आइडेंटिफाई करता हूँ, ट्रेंड के साथ में ही ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा वीडियो। प्लीज शेयर योर फीडबैक इन कमेंट्स, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो मीट मी ऑन संडे। सो मैं डिस्क्रिप्शन में जूम लिंक इसमें डाल दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।